जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर का नवा प्रैक्टिस सेट। दोस्तों जितने भी हमारे प्रैक्टिस सेट पहले हो गए हैं उन सभी में हमने एक प्रैक्टिस सेट में 10 क्वेश्चन किए थे। दोस्तों आज से हम जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उस एक प्रैक्टिस सेट में टोटल 20 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो पूरी देखनी है और लास्ट में ये जरूर बताना है कि आपके टोटल क्वेश्चन में से कितने सही हो पाए। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है MS वर्ड 365 में प्रिंट सेटिंग डायलॉग का नंबर ऑफ कॉपीज विकल्प आपको क्या करने की सुविधा देता है। दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यदि यह निर्दिष्ट करने की डॉक्यूमेंट की कितनी कॉपियां प्रिंट की जानी है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है MS वर्ड 365 में पेज सेटअप समूह में ब्रेक के बाद टेक्स्ट को नए पेज या डॉक्यूमेंट पर शुरू करने के लिए फोर्स करने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पेज ब्रेक। ठीक है, ये हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है MS Excel 365 में विच अलाइनमेंट ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज यूज्ड टू अलाइन द टेक्स्ट टू बोथ द लेफ्ट एंड राइट साइड्स ऑफ द सेल क्रिएटिंग ए नीट एंड जस्टिफाइड अपीयरेंस। दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो जस्टिफाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड में एक टेक्स्ट संरेखन अलाइनमेंट नहीं है। दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 है, अलाइन टेक्स्ट मिडिल। ये हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है MS वर्ड 365 के अधिकांश एप्लीकेशंस में सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या होती है। दोस्तों जब हम कॉपी करते हैं तो Ctrl+C से हम उसको कॉपी कर सकते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा फील्ड प्राप्तकर्ता को यह दर्शाता है कि संदेश किस बारे में है। तो दोस्तों ये हमारा उत्तर हो जाएगा सब्जेक्ट। जब हम ईमेल या किसी को मैसेज भेजते हैं तो फील्ड में हम सब्जेक्ट भरते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। ये हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है इंटरनेट आर्किटेक्चर के संदर्भ में ISP का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों इसमें ISP की फुल फॉर्म पूछी है तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। यह हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कॉलम लेटर और रो नंबर का एक सही संयोजन है जो MS Excel में वर्कशीट पर किसी सेल की पहचान करता है। दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो A3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड में जब हमें समान टेक्स्ट को दोबारा टाइप करने की आवश्यकता होती है तो निम्नलिखित में से किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह समय और प्रयास को कम करता है। दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कॉपी। ये हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है MS Excel 365 में सेव एज ऑप्शन आपको निम्न में से ऐसा क्या करने की सुविधा देता है जो नियमित सेव ऑप्शन नहीं देता। दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो वर्कबुक को नए नाम या स्थान पर सेव करना। जब हम सेव एज करते हैं तो हमें फाइल का नया नेम और स्थान चुनना होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है लैपटॉप या टैबलेट जैसे अन्य उपकरणों को इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए स्मार्टफोन के डेटा कनेक्शन का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो टेथरिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ये हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है MS Excel में उपयोग किए जाने वाला कौन सा फाइल प्रकार अल्पविराम सीमांकित टेक्स्ट फाइल बनाता है जिसे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर लगभग सभी स्प्रेडशीट एप्लीकेशंस द्वारा पढ़ा जा सकता है। दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो CSV हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। दोस्तों हमारे जितने भी प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं इन सभी की PDF चाहिए तो हम टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके ये सब प्रैक्टिस सेट प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है Gmail में ईमेल्स को सॉर्ट करने से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। दोस्तों इसका जो उत्तर दिए हुए हैं वो बहुत ही लेंथी दिए हुए हैं तो डायरेक्ट हम इसका उत्तर करते हैं। इसका जो ऑप्शन उत्तर हो जाएगा मेल को सॉर्ट करने से हमें अपने इनबॉक्स से अवांछित ईमेल्स हटाने में मदद नहीं मिल सकती और इससे उन मेलों को आसानी से अनसब्सक्राइब नहीं किया जा सकता जिसकी हमें आवश्यकता नहीं होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है MS वर्ड 365 में चयनित टेक्स्ट को इटैलिक के रूप में मॉडिफाई करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है। दोस्तों Ctrl+U से हम अंडरलाइन कर सकते हैं और Ctrl+V से बोल्ड कर सकते हैं और Ctrl+I से हम इटैलिक कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4। ये हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है
MS Excel 365 में निम्न में से कौन सा फंक्शन संख्याओं की रेंज के औसत की गणना करता है। दोस्तों इसमें जो औसत दिया हुआ है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो एवरेज हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, मान लीजिए कि आपके पास MS Excel में एक वर्कशीट है जिसमें विभिन्न महीनों के बिक्री डेटा है। प्रारंभिक प्रविष्टि में एक त्रुटि के कारण आपको मई के बिक्री आंकड़े अपडेट करने हैं। मई महीने के बिक्री डेटा को एडिट करने के लिए आपको किन चरणों का पालन करना चाहिए। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 है। मई बिक्री डेटा वाले सेल पर क्लिक कीजिए, फिर एडिट मोड में जाने के लिए F2 दबाइए और आवश्यकता परिवर्तन कीजिए, फिर एडिट कंफर्म करने के लिए इंटर दबाइए। दोस्तों फिर वो डाटा अपडेट हो जाएगा। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, MS Word 365 में किसी मौजूदा डॉक्यूमेंट को नए नाम से या किसी अलग स्थान पर सेव करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो सेव एज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। यह हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, कौन सा ऑप्शन आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट खोलते समय कई डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने की सुविधा देता है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते समय शिफ्ट कुंजी दबाए रखना, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। यह हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट कमांड क्या करता है। दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्लिपबोर्ड से कंटेंट को डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करता है, ऑप्शन नंबर 1। यह हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, MS Word 365 में निम्नलिखित में से किस विकल्प से आप एक पैराग्राफ में टेक्स्ट को बाएं और दाएं दोनों मार्जिन पर संरेखित कर सकते हैं जिससे एक आकर्षक डॉक्यूमेंट बन सके। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जस्टिफिकेशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है जिसको उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको अगला प्रैक्टिस सेट आसानी से मिल सके। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।